हेलो गाइस, वेलकम टू डायनेमिक ट्यूटोरियल सर्विसेज यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 12 का एक बहुत ही आसान सब्जेक्ट अकाउंटेंसी, जिसमें आप लोग अगर थोड़ा सा टेक्निकली पढ़ाई करें तो 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, इस बार बहुत सारे टॉपिक हटा दिए गए हैं, तो सबसे पहले हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन सा टॉपिक हम लोग को यहाँ पे नहीं पढ़ना। उसके बाद जो आने वाले वीडियो में है उसमें हम बताएंगे कि कौन कौन सा चैप्टर्स में कौन कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कैसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस सब्जेक्ट में स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पार्ट ए। पार्ट ए में आप लोग को मेनली दो चैप्टर्स है। पहला हो गया अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और उसके बाद दूसरा जो है वो टोटली पार्टनरशिप का जो चैप्टर्स है वो सब दूसरा चैप्टर में आ जाएगा। ठीक है, अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ एक टॉपिक हटाया गया है, इंसिडेंटल ट्रेडिंग एक्टिविटीज। एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसको सिलेबस से हटा दिया गया। बात बाकी पहले जो सिलेबस में था बिल्कुल वही चीज आप लोग को यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, इस चैप्टर में दो प्रैक्टिकल आप लोग को मेनली सीखना है। एक हो गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, दूसरा हो गया रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है, उसके बाद इसमें से थ्योरी भी आता है और कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं। चैप्टर है टोटल 10 मार्क्स का, इसमें से 5 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल मिलेगा और में थ्योरी दिया रहेगा। उसके बाद कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहेगा। उस क्वेश्चन में मेनली आप लोग को मीनिंग, फीचर्स, डिफरेंसेस पूछता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का, और इन दोनों का बनाते कैसे हैं उसका प्रोसेस पूछता है। ठीक है, बढ़ते हैं यूनिट नंबर 2, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। ये पार्टनरशिप का बेसिक चैप्टर है। इसमें पार्टनरशिप का बेसिक कॉन्सेप्ट, पार्टनरशिप होता है क्या, पार्टनरशिप का फीचर्स, उसके बाद पार्टनरशिप का एडवांटेज डिसएडवांटेज, पार्टनरशिप डीड क्या होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, उसके बाद इसमें पार्टनरशिप का कैपिटल, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैसे बनाते हैं वो हम लोग का यहाँ पे पूछता है। इस चैप्टर से गारंटी ऑफ पार्टनर और पास्ट एडजस्टमेंट का जो टॉपिक है उसको टोटली हटा दिया गया है। ठीक है, असम बोर्ड का जो पुराना पेपर देखा जाए उसमें एक ही बार गारंटी के क्वेश्चन आया और पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन एक बार भी अभी तक नहीं आया है। ठीक है, तो इसको हटाया भी गया, तो इससे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। पास्ट एग्जाम का जितने भी क्वेश्चन पेपर है उसमें आप लोग ऐसा नहीं मिलने वाला। ठीक है, इस चैप्टर में आप लोगों को फाइनल अकाउंटिंग पढ़ना है। तो यूनिट नंबर जो 2 है बेसिक अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप, इसमें आप लोग को मेनली क्या क्या ध्यान रखना। फाइनल अकाउंट जो कि 8 मार्क्स का आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनरशिप डीड से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, बढ़ते हैं यूनिट नंबर 3, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जिसका 3 पार्ट होता है, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ। ठीक है, डेथ जो सब पार्ट है, डेथ ऑफ ए पार्टनर, उसको टोटली सिलेबस से हटा दिया गया। मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन में आप लोग को मेनली 2 टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, पहला एडमिशन ऑफ ए पार्टनर और दूसरा रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। ठीक है, इसमें आप लोग को मेनली ध्यान रखना है एडमिशन जब होता है उस टाइम जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे और बैलेंस शीट कैसे बनाया जाएगा। ठीक है, इंक्लूडिंग रिवोल्यूशन अकाउंट। रिटायरमेंट में भी सेम वही चीज, जर्नल एंट्री कैसे पास होगा और बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे इंक्लूडिंग रिवोल्यूशन अकाउंट। उसके बाद इस चैप्टर में आप लोग को गुडविल से रिलेटेड थ्योरी या प्रैक्टिकल भी पूछ सकता है। ठीक है, गुडविल का जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उसमें हम लोग को जो पुराना सिलेबस था उसमें 3 मेथड सीखना था, एक एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। यहाँ पे कैपिटलाइजेशन मेथड को हटा दिया गया। इसका मतलब यहाँ पे गुडविल का क्वेश्चन आएगा प्रैक्टिकल, जो कि 3 मार्क्स का पहले आता था, उसमें एवरेज प्रॉफिट का क्वेश्चन हो सकता है, सुपर प्रॉफिट का क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, कैपिटलाइजेशन मेथड आप लोग को नहीं सीखना है। उसके बाद एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल से रिलेटेड जो प्रैक्टिकल है वो सभी आप लोग को नहीं पढ़ना है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर पूरा का पूरा आप लोग को कवर करना है। डेथ ऑफ ए पार्टनर टोटली सिलेबस से हटा दिया गया है। उसके बाद आता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में कुछ भी चेंजेस नहीं, जो पहले हम लोग को पढ़ना था। मीनिंग, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है, डिफरेंसेस डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का, ये सब आप लोगों को पढ़ना है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म से आप लोग का जर्नल एंट्रीज भी आ सकता है और लेजर भी पूछ सकता है। ठीक है, ये जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म है 10 मार्क्स का है, इसमें से एक प्रैक्टिकल आप लोग का श्योर इस बार आएगा। ठीक है, ये तो गया पार्ट 1। पार्ट 1 में आपका हो गया एनपीओ और दूसरा हो गया पार्टनरशिप। कौन कौन सा टॉपिक हटा है, पहला हम लोग का एनपीओ से इंसिडेंटल ट्रेडिंग एक्टिविटीज, उसके बाद गारंटी ऑफ ए पार्टनर, पास्ट एडजस्टमेंट, उसके बाद डेथ ऑफ ए पार्टनर टोटली हटा दिया गया है, और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल जो एडमिशन रिटायरमेंट तीनों में था उसको टोटली हटा दिया गया। ठीक है, ये तो गया पार्ट 1। उसके बाद आता है हम लोग का पार्ट बी। पार्ट बी में हम लोग का मेनली शेयर कैपिटल है पहला चैप्टर, उसके बाद डिवेंचर्स है। ठीक है, शेयर कैपिटल में थ्योरी अच्छा से करके जाना। इस चैप्टर में हम लोग का थ्योरी सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा एग्जाम में यहीं से थ्योरी पूछेगा। ठीक है, थ्योरी क्या क्या हो सकता है, कंपनी का मीनिंग, फीचर्स, टाइप्स, शेयर कैपिटल कितने टाइप्स का होते हैं, जो 6 टाइप्स है उसमें से एक क्वेश्चन आ ही जाता है एग्जाम में। ठीक है,
शेयर्स कितने टाइप के होते हैं, जैसे इक्विटी, प्रेफरेंस, डिफरेंस, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, कॉल्स एडवांस, इशू पे शेयर एट प्रीमियम एट डिस्काउंट, एकदम रेगुलर क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ रहा है। ठीक है, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश सिलेबस से हटा दिया गया। उसके बाद अकाउंटिंग फॉर फॉरफीचर ऑफ शेयर्स एंड इशू ऑफ फॉरफीटेड शेयर्स, इस चैप्टर से 2 प्रैक्टिकल आने का चांसेस है। एक हो गया हम लोग का इश्यू ऑफ शेयर्स का बेसिक क्वेश्चन, जिसमें एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल का एंट्री पास करना है, उसके बाद आप लोगों को कैश बुक और बैलेंस शीट बनाकर दिखाना है। और दूसरा होता है फॉरफीचर एंड इश्यू क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन इस बार इसमें आ सकता है। ठीक है, बाय बैक ऑफ शेयर्स टोटली सिलेबस से हटा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट है इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, इसमें बहुत ज्यादा टॉपिक हटाया हुआ है। ठीक है, पहला तो इस चैप्टर का आप लोगों को सारा का सारा थ्योरी पढ़ के जाना है। थ्योरी आप लोगों का नोट्स मिलेगा, हम लोग का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, ईच एंड एवरी चैप्टर का बहुत ही अच्छा तरीके से नोट्स वहाँ पे अरेंज करके दिया हुआ है। ठीक है, साथ ही हर चैप्टर का क्वेश्चन बैंक भी दिया हुआ है जो आप लोगों को आने वाले एग्जाम के लिए फॉलो करना है। उसके बाद इसमें से जितना भी प्रैक्टिकल टॉपिक था 2 छोड़ के सभी हटा दिए गए। ठीक है, पहला टॉपिक हो गया इशू ऑफ डिवेंचर विथ कैश बुक एंड बैलेंस शीट, ये आप लोग को एक टॉपिक करके जाना। दूसरा इशू ऑफ डिवेंचर विथ रिडेम्पशन ऑप्शन, जहाँ डिवेंचर इशू करते हैं साथ साथ रिडेम्पशन का भी क्वेश्चन ऑप्शन दिया रहता है। ठीक है, इशू ऑफ डिवेंचर विथ रिडेम्पशन ऑप्शन का क्वेश्चन लगभग हर साल पहले आता था, इस बार भी 8 मार्क्स का आएगा, तो उसको आप लोग अच्छे से करके जाना। उसके बाद जो कोलेटरल सिक्योरिटी है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर या लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, रिटर्न ऑफ अकाउंटिंग फॉर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, सब कुछ सिलेबस से हटा दिया गया है। ठीक है, परचेज इन ओपन मार्केट, कन्वर्सन मेथड, सिंकिंग फंड मेथड, सब कुछ सिलेबस से हटा दिया गया है। ठीक है, तो बहुत ही छोटा चैप्टर है, डिवेंचर थ्योरी पढ़ना है और हम लोग का डिवेंचर का 2 टाइप का क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी, इसमें टोटली थ्योरी है। ठीक है, इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मीनिंग पूछता है, फीचर्स पूछता है, क्या क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आता है, यूजर्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ 2 फॉर्मेट आप लोगों को रट्टा मार के जाना है। पहला बैलेंस शीट का फॉर्मेट, कंपनी जो अपना बैलेंस शीट बनाती है उसका फॉर्मेट, और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट। ठीक है, इस चैप्टर से कुछ भी रिडक्शन नहीं किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टूल्स एंड टेक्निक्स पढ़ना है यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का। ठीक है, इसमें सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का मीनिंग पूछता है, ऑब्जेक्टिव फीचर्स पूछेगा, उसका टूल्स पूछेगा। टूल्स तो मेनली होता है कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, ट्रेंड एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो एंड फंड फ्लो एनालिसिस। ठीक है, ये सब का पूरी थ्योरी आप लोग को अच्छे से करके जाना, और प्रैक्टिकल भी यहाँ पे आने का चांसेस है। इस बार प्रैक्टिकल में आप लोग 2 करके जाइएगा, एक तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट, 2 साल का बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट दिया हुआ है, उसको कंपेयर करके कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाना है, या कॉमन साइज स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है अकाउंटिंग रेशियो, यहाँ से प्रैक्टिकल टोटली तरह से हटा दिया गया है। ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आप लोग को थ्योरी पढ़ना है। थ्योरी में मेनली आता है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग रेशियो, उसके बाद रेशियो का ऑब्जेक्टिव, एडवांटेज एंड लिमिटेशन। ठीक है, लेकिन जहां तक हमको लगता है, जैसे कि सिलेबस तो रिड्यूस हुआ है, बहुत सारे टीचर और स्टूडेंट दोनों ही कौन कौन सा टॉपिक हटा उससे फेमिलियर नहीं है, तो आप लोग इस चैप्टर में प्रैक्टिकल करके जाइए, हटाए वाले फिर भी आप लोग करके जाइए। और यहाँ पे आप लोग को मेनली सिर्फ 2 रेशियो सीख के जाना है, एक तो करंट रेशियो और दूसरा लिक्विड रेशियो। ठीक है, करंट रेशियो लिक्विड रेशियो का जो वीडियो है वो हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। ठीक है, आप लोग उसको देख के आसानी से इस टॉपिक को सीख सकते हैं। ठीक है, लास्ट चैप्टर हो गया कैश फ्लो स्टेटमेंट, यहाँ से आप लोग को प्रैक्टिकल करने की कोई जरूरत नहीं है, प्रैक्टिकल टोटली हटाया हुआ है। और अगर बाई चांस गलती से प्रैक्टिकल दे भी देता है तो उसके और में थ्योरी जरूर रहेगा, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का प्रैक्टिकल टोटली आप लोग इग्नोर कर दीजिए। ठीक है, थ्योरी में क्या मिलेगा, मीनिंग ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, नेचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, ये तो हो गया अकाउंटेंसी में कौन कौन सा टॉपिक हटा दिया गया, कौन कौन सा टॉपिक आप लोग को पढ़ना है अच्छे से। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दीजिए और हम लोग का चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पे कुछ और सब्जेक्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे, कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे।